अगर हमने दुनिया पे दोबारा अपनी हुकूमत कायम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी बुनियादों में लाल गाय को कुर्बान करके उसकी राख उसकी बुनियादों में होगी तो वो थर्ड टेम्पल बनेगा। बहुत हाई होंगे और ये लोग भी किसी जंग में जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनके भी जंग बढ़ने के चांसेस अरूज पे। नई गाड़ी को नया तो वो खून बहाते हैं और जान पेश करते हैं। इसी तरह फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट है, इस्लामिक स्कॉलर है और आपको पता एस्ट्रोलॉजर भी है। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है बहुत से लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आप तक वीडियो जो है और ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, आज का जो टॉपिक इनके साथ हम करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है बहुत से लोग रेड काउ के हवाले से बात कर रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर उसामा साहब हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी प्रेडिक्शंस की थी। माजी में भी हमने इनके साथ जो गज़वा हिंद के हवाले से हो, दज्जाल के हवाले से हो, काफी इनकी कैलकुलेशन इसके ऊपर है। लेकिन आज जरा डिटेल में जानेंगे कि असल ये वाकया है क्या, और ये जो कुर्बानी की बातें की जा रही हैं, बलि की बातें की जा रही हैं, और मस्जिद नौज़बिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बातें की जा रही हैं, क्या ये सब वाकई ऐसा होगा? क्या ये कुर्बानी अप्रैल में इसकी रेड काउ की करेंगे? और क्या ये यहूदी जो कर रहे हैं हरकतें ये ठीक होंगी? क्या होगा? सारी बातें उसामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। फलक साहब, सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि कुर्बानी बहुत पुराना तरीका है खुदा को, खुदा के निज़ाम में खुदा को राजी करने का भी, और उसके बाद कोई बहुत बड़ी ये तरीका कार, क्योंकि ये हमसे पहली उम्मतें हैं, इनमें भी राइज रहा। हम लोगों को भी आप देखते हैं कि कुछ नया इवेंट, कोई नई काम, कोई नई गाड़ी, कोई नया तो वो खून बहाते हैं और जान पेश करते हैं। इसी तरह बच्चा पैदा हो तो आप लोग हकीका करते हैं कि जान के बदले जान देते हैं। इसी तरीके से ये बलि, दूसरे हिंदुइज्म में भी बलि करना और ये सारा होता है। इसी तरीके से जितने भी मज़ाहिब हैं किसी ना किसी तरीके कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं या फॉलो करते हैं। अब आ जाए कि ये जो लाल बच्चिया का मामला है ये असल में है क्या। यहूदियों के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का ये ख्याल है या उनके अकायद का हिस्सा है कि अगर हमने दुनिया पे दोबारा अपनी हुकूमत कायम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो एक टेम्पल जो है, जिसको वो थर्ड टेम्पल कह रहे हैं कि वो तीसरी वो टेम्पल होगा, वो बनना बहुत जरूरी है। वो बनेगा। अब उनका उल्टा हिसाब है, ये यूं सोचते हैं कि जैसे ही थर्ड टेम्पल बनेगा खुदा उसका नुमाइंदा खुद ही भेज देगा, यानी कि इनका दजाल होगा। हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं या दजाल कहते हैं, इनका वो मसीहा है। तो ये सोचते हैं कि वो उस मसीहे को खुदा खुद ही भेज देगा अगर इन्होंने थर्ड टेम्पल बना दिया तो। मतलब ये यूं ही कंसेप्ट है कि जी पहले आप कोई वो घर बनाएंगे तो कोई आके रहेगा ना, तो ये वही थर्ड टेम्पल बनाएंगे तो हुक्मरान आएगा, मसीहा आएगा, फिर इनकी हुकूमत कायम होगी। अब वो कहते हैं कि वो थर्ड टेम्पल बनाने के लिए उसकी बुनियादों में लाल गाय को कुर्बान करके उसकी राख उसकी बुनियादों में होगी तो वो थर्ड टेम्पल बनेगा। अच्छा। और वो जो जगह होगी वो मस्जिद अक्सा को गिरा के होगी। अब ये जो इन्होंने ये जो थी रेड हाइफर, ये इन्होंने बगैर बड़ी अरसे की, मतलब उधर पल पुल रही थी, इन्होंने ढूंढी कहीं किसी ने कि जी ये बगैर दाग के है, कोई निशान नहीं है और वर्जन होती है, उसके बाद दूध नहीं दिया होता इसने, मतलब इस तरह से बिल्कुल 3 साल एज इसकी होती है, बिल्कुल बेदाग बेऐब, और इसको अब वो कुर्बान करेंगे, इसका खून और चमड़ी इकट्ठी ही जला देंगे। और इससे ऊपर से करेंगे कि पीछे से झटका देके करेंगे? देखिए, ये तो नाहर तो जो होता है ना वो सिर्फ फ्रंट उसका ही होता है, जो हम कहते होते हैं वो ऊंट के ये स्टाइल होता है, जो आपने फ्रंट वाला का नाहर वो आगे से मार देते हैं, ऊंट गिर जाता है। बाकी ये है कि कुर्बानी का तरीका तो आपका हमारा उनका सबका एक ही है, गले पे ही छुरी फेरनी है, और उसके बाद वो ये हिंदुओं की बलि वाला तरीका आपने जो है ना वो पीछे वाला सोचा है। ब्लड वो सारा अंदर रह जाता है जिसमें से गोश्त ना हलाल नहीं रहता बकरे का, जो इसमें अच्छा हाँ, इसमें ये नुक्ता इम्पोर्टेंट है
कि जो क्योंकि इसमें इनको खून भी चाहिए, उसकी राख और चमड़ी की राख, तो हो सकता है ये आप वाला जो बात आपने जो की है उसको अडॉप्ट करें, इसमें तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि इसकी राख उस थर्ड टेम्पल की बुनियाद में डाल के उसकी तामीर करेंगे, फिर अल्लाह इनका मसीहा भेजेगा और फिर इनकी दुनिया पे हुकूमत कायम होगी। अब उस ग्रोह ने ये सोचा कि जो इसराइल को इस वक्त हालात दरपेश हैं, इसमें वो अब बुरा तो हो गया दुनिया के सामने, फलस्तीनी मार भी इतने दिए हैं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के दहशत कायम की हुई है, कोई इस्लामी मुल्क आगे नहीं बढ़ा उस तरीके से, तो हमने 40-50 हजार, तो ये फिगर्स इनके मीडिया के हैं, इससे भी ज्यादा लाखों लोग शहीद कर चुके हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो अब अगले स्टेप पे जा सकते हैं ताकि इनको पुश मार के निकालें एरिया से। पहले वो काफी हद तक उसमें कामयाब हो गए, तो मस्जिद अक्सा गिरा के उसकी जगह थर्ड टेम्पल बनाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है इस सूरत हाल में। जब वो इतने बुरे हो चुके हैं तो वो ये कलंक भी ले लेंगे सर पे। तो इसीलिए अप्रैल में उन्होंने इस कुर्बानी का प्लान किया। अब ये तो प्लान उनका प्लान है, लेकिन एक खुदा का भी प्लान है। अब उधर से सूरज गिरन आ रहा है, सूरज गिरन इनको बहुत ज्यादा इन हालात से दो चार कर सकता है कि मुल्क इनके ऊपर उमड़ आए। मतलब अब तक ईरान डायरेक्ट नहीं हुआ था, पॉसिबली ईरान भी डायरेक्ट हो जाए और कोई एक दो नए मुल्क भी इनके खिलाफ आ जाएं, ये कोई ऐसी हरकत कर लें, ये कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले जाएं, यही कुर्बानी वाला कुर्बानी करें और मस्जिद अक्सा को मसमार करने की तरफ चले जाएं, या वैसे ही सूरज गिरन के हम अगर ये कुछ भी ना करें तो फिर भी सूरज गिरन के इम्पैक्ट ने इस जंग को तेज कर देना है। अब वो लोग जो आपको याद होगा जब आपने पहला प्रोग्राम किया था, जब इस अटैक को 10 दिन हुए थे, नहीं जी ये इतनी डराते हैं, ये कोई जंगे जुंगे नहीं। आज बताएं कि जब मैंने कहा था कि ये तो अब पूरे खित्ते को लपेट में लेंगी, तो वो नहीं टली। सामान को भी लपेटें और सामान को भी घर रखें, बड़ी बातें आपने लोगों को अवेयर किया था, आपने बहुत सी चीजों में आपने बताया था लोगों को। तो अब ये अरब को मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ये लपेट में लेगी और बहुत बड़ी आबादी हिट होने का चांस है और बहुत ज्यादा अमवात के चांस है। और ये जो हमें अभी समझ नहीं आ रही थी ना, जो कह रहे हैं कि क्यों क्यों डराने वाले और ये वो, कोई नहीं, ये अपने भी टाइम करीब आ गया। अप्रैल में हालात अपने पाकिस्तान के भी देख लें और मई में इंडिया अगर हम पे कुछ करता है या हम जिस जंगों की तरफ जाते हैं तो खुद ही सबको समझ आ जाएगी। फिर जरूर इनको हमारी बातें जो है उन पे यकीन भी आएगा और अमल भी करेंगे। देखिए हमारा काम है कि आप लोगों को टाइमली अवेयर कर दें। तो और अच्छा, वरना हमारा क्या काम है जी। चलें, मुस्तकबिल के बारे में अगर हम कुछ बता सकते हैं तो इसीलिए होता है ना कि पेशबंदी आप अपना इंतजाम कर लें। बाकी जिनको लगता है कि ये इल्म खुदा ना खास्ता हमको अल्लाह ताला से छीन के उसका गैब ले आते हैं, तो वो तो इनका खुदा इतना इनके ज़हन में कमजोर है कि वो जिस चीज को छुपाने का इरादा करे उसको कोई अया कैसे कर सकता है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला जिस चीज को छुपाने का इरादा कर लेगा पूरी दुनिया मिलके भी उसको आश्कार नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिनको ये लगता है जी इल्म तो अल्लाह के पास है तो वो अल्लाह के पास ही चले जाएं, क्योंकि इधर चैनल पे इस पे आने की और सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है कि ये एस्ट्रोलॉजी हाउ इट डज वर्क कि करती कैसे, काम कैसे करती है। तो ये तो हमने बड़े अच्छे से इनको समझा, लेकिन एनी हाउ अब जैसे प्रेडिक्शंस ठीक हो रही होती हैं फ्रीक्वेंटली, तो डेफिनेटली 1 साल लगेगा इस कौम का एतमाद बनते बनते कि जी इनको भी समझ आएगी कि या तो ये फिर हमें बना देंगे रिश्तेदार फरिश्तों का अगर अकल से काम नहीं लेंगे तो। नहीं समझ आ रही, हमें कोई वो रूहानी या शैतानी या कोई ऐसा बना देंगे कि जी हम वहां से छीन लाते हैं मालूमात। बेवकूफ है ना, तो हमें उधर रिश्ता जुड़वा देंगे फरिश्तों से या शैतानों से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की सीखने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी बेसिस क्या होती हैं, ये अमल कैसे होता है, काम कैसे करती है, कि हमें थोड़ी सी अकल मौत आ जाए कि हम इसको समझ सकें कि ये कोई रूहानी नहीं है, ये कोई गैर मरई नहीं है, ये कोई अचंभे की चीज नहीं है, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सामने है। आप भी सीखें, आपको भी नजर आने लगेगा। आप चीजें जितने अच्छे से कोरिलेट कर लेंगे उतने अच्छे से इस पे आप परफॉर्मेंस दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो आपने लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर भी किया है।
डराना मकसद नहीं होता, बताना मकसद होता है। और दूसरी चीज यही है कि आप तो जो चीजें देख रहे हैं, ये तो जैसे मौसम की पेशन गोई होती है कि कल बारिश है, तो इसका मतलब फिर मौसम, जो महकमा मौसम ही आता है वो भी शिरक कर रहा है, बता रहा है जी कल बारिश होगी। तो आप अवेयर हो जाए। जैसे हफ्ते को बारिश की प्रेडिक्शन थी, मैंने मोबाइल पे देखी, सैटरडे को बहुत बारिश हुई पाकिस्तान में। तो ये सब क्या था, वो की पेशन गोई थी और वो पूरी हुई। अच्छा, इतवार को भी उन्होंने कहा था कि बारिश होगी, लेकिन इतवार को बारिश नहीं हुई, कम हुई, तो वो पेशेंट कोई गलत हो गई। तो वो शिरक कर रहे हैं मौसमियात वाले भी फिर। हाँ, बस ये लोगों को असल में ना अवेयरनेस नहीं है। हमारी कौम में काम हुआ नहीं, नॉलेज पे काम हुआ नहीं। इनको तो भी हेल्थ सेफ्टी, खाने पीने का ही नहीं पता। अच्छा खाना, बेहतर मतलब कोई बेहतर कोई प्रोडक्ट्स या कोई भी चीजें बनानी या करनी। अच्छा, अगर रेड तो इन्होंने इतने जो टॉप अलूम है, ये असल में दूसरी एक और बात भी है कि बादशाहों के लिए मुख्तस रहा, वही इसको एंजॉय करते रहे इस इल्म को। तो लेकिन अब मसला ये है कि अब मीडिया का दौर आ गया, लोग बढ़ गए, कम्युनिकेशंस के जराए पैदा हो गए, आसानियां हो गई, घर में बैठे सीख सकते हैं, गूगल आ गया। तो अब इस आसानी के तहत अब ये फैल रहा है, या लोग अब इसको ले रहे हैं अपनी जिंदगियों में इसके फायदे। हालात है, मैं चाहूंगा, मैं लेना चाहता हूँ कि लोग ना जरा अपनी कंट्रीज के हवाले से भी जानना चाहते हैं। जिस तरह हम अगर बात करें यूके की, यूके के हालात अक्सर लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो क्या देखते हैं ये मामला यूके के कैसे रहेंगे आगे? देखिए, यूके पे डेफिनेटली प्यूटन ने, अब मुझे तो लगता है कि 15 अप्रैल से पहले पहले प्यूटन के अटैक के चांसेस बहुत हाई होंगे, और ये लोग भी किसी जंग में जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इनके भी जंग बढ़ने के चांसेस अरूज पे हैं। तो वो यूके भी उसका निशाना हो सकता है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है और हालात कुछ इस तरफ जा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की तरफ यूके वालों को अलर्ट रहना चाहिए बहरहाल। और हमारे जो नेबर कंट्री इंडिया, उनके मामला क्या देख रहे हैं? इंडिया का देखें, इंडिया खुद अब आगे इलेक्शन तो उसका सेम रिजल्ट्स होंगे जैसे पाकिस्तान के आए हैं। मेजर इस टाइम वही कोलेशंस बनेगी, बहुत ज्यादा अक्सरियत मोदी नहीं ले सकेगा। लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत बनाते ही वो जो एक उसने अपने ख्वाब देखे हुए अखंड भारत, और वो जो है ना अशोक के टाइम की भारत को खड़े करने की, उस वो खैर पूरा नहीं कर पाएगा। ये है कि हम पे भी हो सकता है अटैक कर दे, लेकिन उधर से हो सकता है कि ये अटैक इस तरह का हो कि कल को चाइना भी उसको हमारे स्पोर्ट में कोई मौके का फायदा उठाए। तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया खुद अपने आप का वजन ही उसका संभालना अपना ही बहुत मुश्किल है, टूटने के भी चांसेस रहेंगे उसके सर पे। और ये बात अभी नहीं समझ आ रही, लेकिन इस साल जब ये बदलते हालात मजीद बदलेंगे तो ये जरूर नजर आएगा। मोदी साहब की अगर बात करें, वो तो मियां साहब के साथ तो दोस्ती यारी तो बहुत अच्छी है उनकी, प्रीवियस अगर। हाँ जी, बड़ा सवाल पकड़ा आपने, बिल्कुल पकड़ा। लेकिन अगर मियां साहब की हुकूमत ही ना हुई तो फिर लेकिन अब होगा। नहीं, आपने सवाल आज बड़ा अच्छा पकड़ लिया, लेकिन सर आपको ये नहीं पता कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर उनकी हुकूमत हुई तो चांसेस हैं कि दोस्ती है, वही तो लाए हैं उनको, मैं तो मानना है उनका। लेकिन ये चांसेस जरूर हैं कि फिर वो हुकूमत ही ना हो सकता है। अभी अच्छा, तो आपने एक वीडियो में इमरान खान की वो रिलोकेशन और एहतजाज और ये सारी चीजें मार्क की हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि हुकूमत ये ना हो। अच्छा उसामा भाई, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये बताएं कि ये जो रेड काऊ है, ये हलाल है मुस्लिम के लिए? ये जरा इस पर रोशनी डालें। इस पे किसी ने बात नहीं की कि रेड काऊ तो हम लोग खाते हैं, उस हवाले से ये हलाल है मुस्लिम के लिए? डेफिनेटली देखिए, आप गाय हलाल हराम का तो मैटर नहीं है, वो तो एक हलाल जानवर है तो हलाल ही है। और उसका जो है वैसे इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके गोश्त में बीमारी कहा जाता है, और बीमारी को मैं शैतानी कुव्वतें समझता हूँ। और शैतानी कुव्वतें जो हैं वो, क्योंकि नेगेटिविटीज नमक से दूर होती हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील है कि गाय की खुरली में नमक मिलेगा आपको, और किसी जानवर की नहीं। क्यों नमक खिलाया जाता है? ताकि वो सही रहे। इसी बछड़े को अंदर वो सामरी ने भी जान डाली थी और जिंदा किया था, यानी कि वो एक्चुअली इसमें शैतानी कुव्वतें ज्यादा अच्छी घूमती फिरती हैं और वो शायद असरअंदाज होती हैं। तो इसीलिए इसके गोश्त को बीमारी कहा गया। मौला अली का फरमान है कि इसके गोश्त में बीमारी, दूध में शिफा है। और हमारे यहाँ भी ये जो डॉक्टर्स हैं वो बंद कर देते हैं कुछ अरसे बाद, कहते हैं बड़ा नहीं खाना।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मजहबों का मसला नहीं बनाना चाहिए, ये अब प्योरली हमारी एक उसका मैटर है हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो डेफिनेटली ये हॉन्टेड होती हैं, ये ज्यादा आसानी से बाकी जानवरों की निस्बत जिन्नात को कैरी करती हैं, और इसी के नतीजे में जिन्नात ही शैतान है, और क्या है, और की दूसरी मखलूक नहीं। तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि शैतानी मखलूक की फेवरेट वो है उनकी प्लेस या उनकी वो। तो इसकी बलि जो वो करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली शैतान इससे भी बड़े ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ये एक कोरिलेशन बनती है इस सारी एक्सरसाइज में। लेकिन बहरहाल फलक साहब, कहानी जो है ना अपने एक्सट्रीम पे जाने वाली है। अब ये नहीं है कि ये कहानी जो है कोई टल जाएगी, ये बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है। अच्छा, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में? जी बिल्कुल, अब ये बहुत बड़ी एक जंगों की तरफ लेके जाएगी हमें। ये थर्ड टूल्ड ना कहें, ये ऐसी वॉर होगी जो पहले एक दो देखी नहीं, मतलब ये कहानी और होगी। अच्छा, बस चले, बहरहाल अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए जहाँ जहाँ आवाज जा रही है उनके लिए अच्छा करे। हमारी तो दिल से दुआ है अवेयर करने का एस्ट्रोलॉजी में। उसामा साहब आपको अवेयर करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ जो प्रोग्राम करेंगे उसमें भी आपको ये अवेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। हम मुल्कों के हवाले से भी उनसे बात करेंगे अगली वीडियो में प्रॉपर, तो आप वेट करें उस वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।